Can you switch on your camera, beta? Is it possible to switch on the camera? Okay, so many have joined. I can see a few cameras on. No, not just few, only one. I want others to switch on the camera so that I can see your faces. Very good. So you all have joined from your home, or is it your school? Home, ma'am. Home. Home. Okay, very good. Very fine. Okay, so I believe last time I had asked Pooja ma'am to share one worksheet with you on verb tenses. Have you got, did you receive that? No, ma'am. नहीं भेजी. No, ma'am. Uh, No, अच्छा. ma'am. नहीं मिली. Okay, then maybe Pooja ma'am, I had asked. हाँ हाँ जी. मॅम शेअर करते. मुलांनो एक वर्ड फाईल शेअर केली आहे बघा ग्रुप वरती. वर्क फ्रॉम नावाचं नाव आहे त्याचं. ना त्या वर्कशीटला ना पिन करा म्हणजे आम्हाला लगेच दिसेल. हो मॅम हो, झालेला तिथे आहे. पिन करून ठेवते. येस I मॅम. अच्छा, ma'am had shared, then did you open that file? Did you open that file, बेटा? आपने उसको फाइल को खोल के देखा था क्या है उसमें? नो मैम हमें ना मिली नहीं थी क्योंकि यस मॅम देखा. मतलब मैम ने शेयर की होगी पर मैंने देखी नहीं. अच्छा स्नेहल, कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं देखी है तो इट्स ओके. अभी मैं शेयर करती हूँ सबके साथ. एंड ऑल दोज हु हैव डन इट, दे कैन गिव मी द आंसर्स. जो भी उसके अंदर है एक्सरसाइज, उसके लिए आंसर्स आप दे सकते हो. अदरवाइज बाकी लोग. हाँ जी, somebody, स्नेहल, राजवीर कुछ कहना चाहते हैं बेटा? यू रेज्ड योर हैंड्स. नो मैम. नहीं. Okay. Okay, fine. I'll just share it and show you the file also. I mean the worksheet that I'm talking about. ताकि आप. मैम उसमें वर्ड दिए हैं जो हम टेंस में यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्रेजेंट में गो है, पास्ट में वेंट है और फ्यूचर में गोन है. बिल्कुल बिल्कुल मेरा बेटा, एक सेकंड दे दो मुझे, मैं शेयर कर रही हूँ फिर. ओके, सॉरी. सेकंड मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ चला गया है. Can you all see this? Yes ma'am. Okay. So now I'll just repeat what I had said in my previous class. We were talking about verb forms. हम लोग different types of tenses करने की कोशिश कर रहे थे और मैंने सिर्फ शुरू ही किया था. I think जब हमारी क्लास खत्म हो गई थी. Yes ma'am. हाँ जी. तो हमारे पास first of all I'll just repeat what is a verb. ठीक है? वर्ब जो है बेटा, हम देखा जाए तो देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स. एक वर्ब होते हैं विच इज कॉल्ड एक्शन वर्ब. हम एक्शन करते हैं. ईटिंग, स्लीपिंग, ईट, स्लीप, रीड, डांस, राइट. ओके, ये सारे हमारे एक्शन प्रदर्शित करते हैं. हाँ, क्रिया जो आपने हिंदी में करते हो आप. Yes ma'am. राइट, वो करते हैं. लेकिन इसके अलावा कुछ और वर्ब्स होते हैं बेटा, जैसे हैज, हैव, हैड, वाज, वेयर, डू, डिड, डज, इज, एम, आर. इनको हम स्टैटिक वर्ब्स बोलते हैं. स्टैटिक वर्ब का क्या मतलब हुआ? जब हम कोई काम करते हैं, व्हेन वी आर डूइंग सम एक्शन, तो हम उसको एक्शन वर्ब बोलते हैं. ठीक है? एक्चुअल वर्ब बोलो या एक्शन वर्ड बोलो, कुछ भी बोलो. और स्टैटिक वो होते हैं जिनको हम ऑक्सिलरीज में काउंट करते हैं, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं. लास्ट टाइम किसी बच्चे ने मुझे बोला था हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये. ठीक, इतना समझ आ? यस मैम. हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड स्टैटिक वर्ब. स्टैटिक मीन्स जो जड़ हैं, जिनमें हमें एक्शन का पता नहीं चल रहा.
समझ गए? अगर मैं बोलती हूँ ईट, मैं बोलती हूँ स्लीप, मैं बोलती हूँ राइट, तो उसमें मेरे को आपको ये पता चल रहा है कि मैम क्या एक्शन कर रही है ना? बट स्टैटिक वो होता है जिसके अंदर, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जो हमें एक्शन का नहीं बताते पर हमें किसका बताते हैं? समय का। दे टेल अस अबाउट टाइम। ठीक, बरोबर? इतना समझ आया ना? Yes. ये तो तो बराबर। ये हमको टाइम के बारे में बताते हैं। और टाइम के साथ क्या ये हमें, डू दे टेल अस अबाउट कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑल्सो? कंप्लीशन ऑफ वर्क का मतलब कि काम हो चुका, या काम हो रहा है, या काम होएगा? डज इट टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो? यस और नो? यस मैम। यस मैम। टेल्स टू सम एक्सटेंट, ज्यादा नहीं बताते, बहुत कम बताते हैं कि काम हो गया। और तब बताते हैं जब हम इसके साथ बीन लगा देते हैं, BEEN, बीन। ठीक है? तो लेकिन उसमें भी एक चीज है। तो आज हम सब, हमारी जो आज की क्लास है, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। एंड आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट। एंड इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम, प्लीज यू आर वेलकम। कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, थ्रू मैम यू कैन आस्क। ओके? अभी मैंने ये वाला जो वर्कशीट, आप वर्कशीट बोलो या एक मटेरियल है दैट आई हैड शेयर्ड विद यू, जो भी बोलना है, let's learn more about verbs and their forms. Now, in my previous class, I remember it very clearly that I had told you about 4 types of verbs: V1, V2, V3, and V4. Yes? यस मैम। यस मैम। बेटा, ये जो मैंने वर्ड यूज किया है पार्टिसिपल, टेल मी व्हाट इज इट? पार्टिसिपल क्या चीज है? मतलब भाग लेना। नहीं बेटा, आप बौद्धवी, आपने कोशिश अच्छी की, पर वो उसको पार्टिसिपेट कहते हैं। ठीक है? पार्टिसिपेट का मतलब हम किसी चीज में भाग लेते हैं। और पार्टिसिपल ये वो वर्ब फॉर्म है, ये वर्ब का वो फॉर्म है जिसके अंदर हम ING, ED और EN जब लगा देते हैं, ठीक है, तो हम उसको ये दिखाते हैं कि ये पास्ट पार्टिसिपल है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और पार्टिसिपल इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। हम उसको कैसे यूज करते हैं? एडजेक्टिव। मैम, हाँ जी, मैम ये क्रियापद का एक भाग है। क्रियापद का एक भाग है, वेरी गुड। और हम वो करेंगे भी, लेकिन आप लोग अपनी जानकारी के लिए, हाँ जी, यस, आप बताओ, आपने हैंड रेज किया है बेटा? मोक्ष, मैम बी का भी स्वरूप बिन ही होता है ना? किसका रूप? बी का रूप। बी का रूप तो बेटा कुछ भी हो सकता है, वॉज, इज, एम, आर, कुछ भी हो सकता है। बीन भी होगा, बी का कुछ भी रूप। बी का मतलब है कि आप उस बी को हटाकर उसके अंदर कोई भी एक ऑक्सिलरी, एक हेल्पिंग वर्ब डाल दो। नहीं। ठीक है ना? तो अभी मैम, हाँ जी, मैम पार्टिसिपल को टेंस में भी यूज करते हैं ना? यस, हम उसको 2 तरह से यूज करते हैं। ठीक है? उसको हम या तो बनाते हैं एडजेक्टिव। आप एडजेक्टिव हिंदी में क्या बोलते हो? विशेषण। विशेषण है ना? विशेषण, खूबी, किसी चीज की खूबी बताना। जैसे मैं बोलती हूँ माई पेन इज ब्लू इन कलर। ठीक है ना? इसका ब्लू कलर है। और इफ आई से माई पेन इज ब्लू, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? मेरे पेन की बात कर रही हूँ ना, कि मेरा जो पेन है वो नीले कलर का है, उसकी एक खूबी बता रही हूँ मैं। ठीक है? या तो आप उसको खूबी की तरह से यूज करते हो, या फिर आप उसको यूज करते हो वर्ब टेंस के फॉर्म में, जो हम आज पढ़ेंगे भी। टेंस मतलब कौन सा टेंस है, कौन से हम समय की बात कर रहे हैं, वो काम हो चुका, होने वाला है, या हो रहा है। ओके? तो हम उसको 2 तरह से यूज करते हैं। एनीवेज, जब हम फाइनाइट, नॉन फाइनाइट ये सब करेंगे, तब हम उसको मैं और अच्छे से समझा दूंगी आपको। अभी आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो इन 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। V1 जो है बेस फॉर्म है। V1 का मतलब बेस। बेस का क्या मतलब हुआ? जैसे मूल शब्द, आपका मूल शब्द क्या हुआ? जैसे ईट। ठीक है? ईट आपका हो गया मूल शब्द।
लेकिन मैं उसी को अगर एट बोलती हूँ, ATE, तो वो क्या बन जाएगा बेटा? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। तो वो यस मैम, मतलब V2, V2। V2। तो V1 हुआ मूल शब्द, ठीक, मूल शब्द यस को हम बेस फॉर्म बोलते हैं, वो हुआ V1। V2 बेटा हुआ हमारा पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट, ठीक है, पास्ट टेंस। अब आए हमारे पास, आपको पास्ट, प्रेजेंट एंड पास्ट तो समझ आता है। अब नाउ वी आर फोकसिंग ऑन V3 एंड V4। V3 फॉर्म एंड V4 फॉर्म दोनों ही पार्टिसिपल हैं, दोनों पार्टिसिपल हैं, क्योंकि हम V3 में ED और EN लगाते हैं, जैसे ईटन, ईट, एट, ईटन। तो क्या लगा, मेरी स्पेलिंग क्या हुई ईटन की? EATEN। इंडियन। तो मैंने क्या जोड़ा, हमने ईट में क्या जोड़ दिया? इयन। EN। वेरी गुड, EN। ठीक है, तो मैंने जब उसको EN जोड़ा तो वो मेरा बच्चे क्या बन गया? वो बन गया आपका पास्ट पार्टिसिपल। रिटर्न। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट जो हो गया एक्शन, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और अगर मैं उसको V4 बनाने को मैम बोलती हैं आपको, तो आप उसमें EN हटा के ING लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? ईटिंग, सिंपल, ठीक है। यस मैम, मतलब V4। समझ आया ना? तो अगर हम EN यस मैम। हाँ बेटा, अगर हम EN और ED लगाते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल बनेगा, और अगर हम ED EN हटा के ING लगाते हैं तो वो बन जाएगा हमारा V4, विच इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। और आप लोग ये बात ध्यान रखो, अपना मस्तिष्क में, अपना ब्रेन में ये बात बिठा के रखो, दैट पार्टिसिपल इज definitely a verb form, but it is used as an adjective at times. हम उसको विशेषण की तरह यूज भी करते हैं। अगर मैं बोलती हूँ these are broken window panes, broken window, आपको ये पता है कि जो विशेषण होता है ना, मोस्टली वो क्या होता है, हमारे नाउन, हमारा संज्ञा से पहले आता है, जस्ट पहले। तो अगर मैं ब्रोकन विंडो पेन बोलती हूँ, विंडो पेन मतलब विंडो का जिसमें वो कांच लगा होता है ना, तो अगर वो विंडो पेन टूट गया है तो मैं बोलूंगी ब्रोकन विंडो पेन। तो मैंने कैसा विंडो पेन? ब्रोकन, ठीक है, जो टूट चुका। यस मैम। तो वो मैं खूबी बता रही हूँ ना उसकी, उसके बारे में विशेष बात बता रही हूँ ना। So that will be used as an adjective. Participles are used as an adjective and they are also used as a verb tense. दो चीजों का उनका यूज होता है, हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। एनीवेज, वो चीज हम आपको, जब आप जिरंड और मेरे साथ इनफाइनाइट और ये सब करोगे पार्टिसिपल, तो मैं और अच्छे से आपको बता दूंगी। अभी ये देखो, मैंने आपको ये टेबल दी थी, just to remember, these are all basic V1 forms जो हम हर रोज यूज करते हैं, like go, come, eat, write, read, play, walk, ठीक है। इसके आगे भी एक लिस्ट है, run, speak, see, drink, take, make, do, have, be, sit, stand, buy, teach। मैंने बहुत इजी वाले लिए हैं आप लोगों के लिए, सो दैट जस्ट टू बिगिन विद, ठीक है। आप इनको याद कर लेना व्हेन यू गेट दिस वर्कशीट नाउ। अभी बहुतों ने खोली नहीं थी, सो प्लीज बेटा इसको आप अच्छे से याद कर लो, एंड दिस विल हेल्प यू इन either filling up the blanks based on tense forms, या जैसे आप अभी 10th में हो तो आपकी मोस्टली जो एक्सरसाइजेज होती है ना, जो आपको वो मिलेंगे ग्रामर एक्सरसाइजेज, वो ज्यादातर जो है वर्ब टेंस पे होती है। अगर वो उनमें से कोई गलती भी होती है और आपको गलती आइडेंटिफाई करनी है तो वो भी ज्यादातर वर्ब टेंस में होती है। और भी चीजें होती हैं, आर्टिकल्स में भी गलतियां दिखाते हैं और फिर आपसे कहेंगे कि इसको ठीक करो, देयर इज एन एरर, आप इसको ठीक करो। तो ज्यादातर 10th क्लास में इसको फोकस इज ऑन वर्ब टेंसेस, इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल अलग अलग करके दिया है, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। तो ये तो आप याद कर ही लोगे ना मैम। Yes, boss. यस मैम।
ग्रेट, यस मैम, ये हमने 9th में पढ़ा है। 9th में पढ़ा, वेरी गुड बेटा। तो टेक इट एज अ रिकैप, मैं इसको एक रिपीट कर रही हूँ, रिकैप कर रही हूँ इसका, सो दैट आप लोग उसको भूलो नहीं। सो नाउ व्हेन यू लुक एट दिस एंटायर लिस्ट, ये वाला जो मैं V3 बोल रही हूँ, तो आप देखो, नजर मारो, गो का वेंट हो गया पास्ट में, वो सभी को पता है, और गॉन हो go, गया, went, gone, going. आपने किया है ना। तो गॉन क्या हुआ, गॉन हुआ पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन इसी में मैं अगर NE हटा देती हूँ और ING लगा देती हूँ, मतलब मूल शब्द में जो आपका मूल शब्द दिया मैंने आपको, उसमें ING मैंने लगा दिया, तो क्या बन गया बेटा, Going. प्रेजेंट पार्टिसिपल। V4 फॉर्म विच इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस चीज को बहुत ध्यान रखना। V3 पास्ट पार्टिसिपल, V3 प्रेजेंट पार्टिसिपल, V3 में ED EN, मतलब जो एक्शन हो चुका है, परफेक्ट फॉर्म हम यहाँ पे डालते हैं। परफेक्ट का क्या मतलब होता है, हम कहते हैं ना, ओ वेरी परफेक्ट, आपने तो एकदम परफेक्ट काम किया। परफेक्ट मतलब कोई इसमें कमी नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल काम खत्म कर दिया और नीटली खत्म कर दिया। उस तरह से याद रखो कि परफेक्ट मतलब वो काम जो हो चुका। ठीक है, अभी मैं धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप वर्ब्स पे ले जा रही हूँ। जस्ट रिमेंबर दिस एंड लर्न इट बेटा, so that it becomes easy for you to do the exercise. Anyways, अभी मैं जो भी थोड़ा बहुत आपको याद है उस बेसिस पे, let's do this little bit of exercise. I dashed to the market yesterday. Go is Going. हाँ, Going. Going. one minute, hold on. Going to Please, bed. focus, 1 minute, Shraddha, Snehal, please बेटा ध्यान से सुनो. Focus on the last word given in the sentence. I'm not talking, Going. I'm talking about this. What is I go to the market yesterday. हाँ, went, very good. अब आया ना correct. I went to the market yesterday. अब आपने go का went क्यों बनाया? Just tell me. मैम क्योंकि ये पास्ट में होता है ना, एक्शन तो हो गया, एक्शन तो हो गया, इट वॉज डन yesterday, not today. We are not doing it today, or it is, we don't have any intentions of doing it tomorrow. So मेरा जो गो मूल शब्द था बेटा, उसका मैंने, ये जो मूल शब्द था उसका मैंने यहाँ पर क्या लिखूंगी, वेट। मैं इसमें लिख नहीं रही हूँ, सो दैट वो ना हो जाए, अगर मैम हो सकता है आपके साथ शेयर करे तो आप इसको दोबारा करें, ठीक है। सेकेंड, शी हैज हर होमवर्क, she has dash her homework already. Do is the मूल शब्द. She has done her homework already. Already, because we have used the word already here. मतलब क्या हुआ? What is the meaning of already? पहले से ही चुका है, पहले से ही कर चुका है, तो do का done हो जाएगा. She has done her homework already. Yes, ma'am. ठीक है. Now comes next. They are dash a new song and मूल शब्द right. They are right now. No, Sunil. wrote a new song. They wrote a new song. 1 minute. Wrote is the past tense. Please don't forget. Wrote is your past tense. Don't use that. Writing a new song. Very good. They are writing. Ma'am, मैं बोलूं क्या? Okay, बेटा, just don't wait for your turn. Don't even ask. आप बोलोगे तो अपने आप वो पॉप अप कर जाता है आपका वो, ठीक है। अगर आप if you ask me like that, Dhananjay, okay, so you can always give the answer. They are writing a new song. They are still writing, कर रहे हैं काम, ठीक है। अगर मैं लिखती हूँ they dash a new song, then what will you write? They dash, R हटा दिया मैंने अगर मैं ये R हटा देती हूँ यहाँ से,
और यहाँ पे बोलती हूँ दे डैश अ न्यू और सॉन्ग. राइट आएगा क्या? A new song. दे राइट अ Very न्यू good. सॉन्ग. Very good, Snehal. Very good. You're absolutely right. They write a new song. Okay. Since I have written are, तो R से क्या पता चलता है? तो ये static verb. लेकिन R से क्या पता चलता है? अभी कर रहे हैं. They are writing a new song. तो क्या करो ना बेटा, जब भी आपको जैसे ऑब्वियसली दे गिव यू दी वर्ड, तो वर्ड को आप देखो, पूरा सेंटेंस पढ़ के उसका पहले मतलब समझो. अंडरस्टैंड वेदर दिस एक्शन दैट दे आर आस्किंग अबाउट हैज बीन डन, इट वाज डन इन द पास्ट, और दे आर स्टिल डूइंग इट, और दे विल डू इट. अकॉर्डिंगली यू हैव टू चेंज द वर्ब. वैसे ही आपको वर्ब चेंज करना है. यस मैम. ठीक है. एंड स्नेहल, मैम यहाँ पे राइट ही आएगा ना? they write a new song, but अगर are है ARE, then they are writing a new song. ठीक है. मैम ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट में आता है ना? ये कंटिन्यूअस आता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसको बोलते हैं. कंटिन्यूअस प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ठीक है. यस मैम. यस. और अगर मैं आर हटा देती हूँ एंड यू से दे राइट अ न्यू सॉन्ग, तब कौन सा टेंस है? क्या मैम? If I say they write a new song, then which tense is there? सिंपल प्रेजेंट टेंस. Simple present tense. Excellent. टेंस. Very good. Simple present tense. Excellent. And हमने यहाँ पर V1 form use किया है. ठीक है. लेकिन दे, हाँ श्रवणी बोलो. मैम एक से ही क्वेश्चन ना एग्जाम में आइडेंटिफाई द टेंस करके आते हैं. हाँ हाँ. यस मैम. वो आप आइडेंटिफाई द टेंस जो है ना, मैं एक्सरसाइज बना दूंगी उसके ऊपर, सो दैट यू गेट अ प्रैक्टिस. पर पहले हम टेंसेस पढ़ लेते हैं, देन हम उसको आइडेंटिफिकेशन करके मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे. ठीक है. सो दैट मैं आपके लिए एक वर्कशीट वैसी वाली बना दूंगी आइडेंटिफिकेशन. राइट. अभी देखो, they, when I say they are writing a new song, it becomes are means present, writing means continuous. तो क्या बन गया? Present continuous. Okay. अब मैं चेंज कर रही हूँ just to see whether you have understood or not. मैं लिखती हूँ they have, instead of are मैं लिखती हूँ they have dash a new song. अब बताओ क्या आएगा? They are writing a new song. Sunil, that is present continuous, na? They are writing a new song. But if I make it, they have, मैं इसको change कर रही हूँ. They have. अब मैंने इसका have बना दिया. What will you write? They written a new song. Very good, Shravani. Excellent. 100 on 100. Bingo. They have written a new song. अब have हो गया present and written हो गया आपका V3. परफेक्ट टेंस का वाक्य है. Yes, present perfect का है. और हमने कौन सा टेंस यूज करा है, कौन सा फॉर्म ऑफ टेंस यूज किया है? V3. V3 करा है ना, written. तो यस मैम. V3 है ना, समझ में आया? और मैंने आपको यस मैम. ये लिस्ट में आई हैव गिवन यू दिस. ओके, सो आई एम नॉट चेंजिंग इट, सो दैट आप इसको ऐसे कैसे रख रही हैं. नेक्स्ट है वी डैश अ मूवी लास्ट नाइट. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. एंड मूल शब्द है आपका सी. Saw, ma'am, saw. We saw a movie last night. वेरी एक्सेलेंट, एक्सेलेंट. और ओके ओके प्रीति, और हमने 100 क्यों लगाया यहाँ पर? मैम क्योंकि मैम लास्ट नाइट मतलब वो पास्ट में आता है. या पास्ट में आता है. अभी हम इसको चेंज कर देते हैं. इसको मैं करती हूँ दे हैव. नाउ टेल मी. Ma'am, they have to seen a movie last night. You said we saw a movie last night. It was simple past, right? मैम सीन आएगा. सीन आएगा मैम. Seen आएगा. Very good. यहाँ पे क्या आएगा? Seen. A We movie have last seen. night. And what is seen? What is seen?
Which type of verb form it is? Which type of verb form? Verb three, ma'am. Right, Samriddhi. But I think Samriddhi said V3 form. See, we have यहाँ पे आएगा seen. We have seen a movie last night. Okay. देखो कैसे the moment we change our static verb, है ना? अभी देखो ध्यान से सुनो. The moment we change the static verb, everybody understands what is static? Is, am, are, was, were. Okay. The moment we change it, beta V form changes. It might come to V1, it may go to V3, it might go to V4. मतलब कुछ भी हो सकता है. So be very careful while when you read the entire sentence को एक तो बेटा पूरा पढ़ो, full stop तक. Don't be in hurry. जल्दी में आधा सेंटेंस पढ़ के अगर आप जवाब दे दोगे हमें आता है करके, तो उसमें गलती हो सकता है. So please read the sentence. Last में focus रखो. What is written yesterday, tomorrow, last night, fortnight, whatever, जो भी दिया है, अपना आगे का पूरा पढ़ के समझ के टाइम क्या है, एंड उस हिसाब से यू हैव टू चेंज द वर्ब फॉर्म. ठीक है. अब आपने देखा कैसे वर्ब फॉर्म चेंज कर दिया. राइट. वी गो टू द नेक्स्ट वन एंड यू आर अमेजिंग चिल्ड्रन, आई मस्ट से. ही डैश हिज लंच बिफोर कमिंग. ईट. Eight. He ate his lunch before coming. अगर मैं यहाँ पे okay. He eaten. Are you sure eaten आएगा? No, ma'am. Eight. No, ma'am. अगर अब बताओ मुझे. Yes, you Bodhi. Eaten. Very good. He had eaten his lunch before coming. So that which form, verb form is it? Eaten? C3 form, ma'am. C form. Very good. Past participle. Yes. Past participle. Excellent. I was dash when you called. Run. I was running when you called. When you called. Yes. Excellent. Excellent. And this is called past. Past. What is it called? Past continuous. Past continuous. Very good. Continuous का sentence है. Very good. Very good, Shamini. Very good. She dash a beautiful dress at the mall. मूल शब्द है buy. बताओ. buy का क्या बनेगा? She अब यहाँ पे she bought a beautiful dress at the mall. Excellent, excellent, excellent. You're absolutely right. And what will be the spelling? What is the difference between brought and bought? ROUGHT. Bring का past form होता है brought and buy का होता है bought. So don't get confused, and you are absolutely right. ठीक है? We have dash many places this summer. Visit. I'm talking We about, have visited many places this summer. we have visited many places this summer. Very good. तो ये कौन सा tense हुआ बेटा? Present perfect tense. Present perfect tense. And visited हुआ हमारा V3 form. क्या हुआ? It is Perfect participle. past participle. Very good. Sorry, present part. अगर present होगा तो बेटा यहाँ पे ing आ जाएगा ना. तो it is past only. Visited आया ना, ed लग गया है इसके अंदर. ठीक है ना? Ma'am. Yes, ma'am. The teacher dashes how to solve the problem. I'm talking about the 9th one. The teacher dash and मूल शब्द है teach. The teacher teach या teaches या taught या teaching क्या आएगा? Us how to solve the problem. बताओ. Ma'am, only teach.
बेटा ये स्पेलिंग गलत लिखी है निकिता आपने। आपने शायद टॉट लिखने की कोशिश करी है, आपने TEUGHT कर दिया है। TAUGHT होता है, बट यहाँ पे टॉट नहीं आएगा बच्चे। साक्षी, टीच इज द राइट। Ma'am, the teacher teach you how to solve the problem. बस अभी रुक जाओ यहाँ पे। टीचर एक है ना, टीचर इज वन। Ma'am. Yes, तो हमारा एक्चुअल वर्ब है, उसमें क्या लगेगा? मैम उस टीच को यस प्रत्यय लगेगा। एस लगेगा। वेरी गुड श्रवणी, एस लगेगा। राइट साक्षी, नाउ इट इज करेक्ट। ओके, सो इसमें एस लग जाएगा। मैंने बोला था ना, जब हमारा सब्जेक्ट एक होता है तो वर्ब में क्या लग जाता है? एस। ठीक है, और बहुत होता है, लगता है बहुत मैम। का बात करते हैं तब एस हट के चला जाता है वहां से। ठीक है, सो यहाँ पे टीच नहीं आएगा, टीचर्स अस। 10 मैं आपको थोड़ा थोड़ा जो भी एक्स्ट्रा बताती हूँ ना बेटा, अदर देन दिस, लाइक मैंने लास्ट टाइम भी आपको प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इन चीजों में फर्क बताया था। प्लीज कीप वन डिफरेंट कलर पेन, कोई भी ग्रीन रखो, रेड रखो, व्हाटएवर, या ब्लैक। आप जो पेन से लिखते हैं ना, उसके अलावा एक और पेन रखो डिफरेंट इंक का। सो ऑलवेज इन योर रजिस्टर मेक अ बॉक्स एंड जस्ट राइट दैट नोट। ठीक है, एक हैशटैग बना के एक नोट लिख लिया करो कि मैम ने हमें ये बताया था कि जब सब्जेक्ट हमारा एक है तो हम वर्ब में एस लगाते हैं, जब बहुत का बात करते हैं तो एस से अपने घर चला जाता है। ठीक है, एक्सेप्ट आई एंड यू के हमने एक्सेप्शंस किए थे लास्ट टाइम, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है ना, हमने कहा था हैव, यू हैव कहा था ना, हैज नहीं लगेगा उसके अंदर। ठीक है, तो हमने प्लीज अपना नोट्स बना के रखा करो साथ साथ में। The boy dashed a story yesterday, right? मैम वो 10th नंबर का रह गया। हाँ बेटा, oh sorry, I'm so sorry, 10 मिस हो गया हमारा। He dashed to school every day, मूल शब्द walk। He walked to school every day. He walked He walks to school every day. अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ, why walks and why not walked? मैम ही शी इट के जब आगे he वर्ब it पे और यस व्यक्ति का नाम आता है ना, लगता तब है। यस प्रत्यय लगता है। बेटा मेरे, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस वर्ड एवरी डे। एवरी डे का क्या मतलब है? एवरी डे मतलब हर रोज। हर रोज। हर दिन। अभी 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 थांबा, रुक जाओ। अगर हम रोज का बात करते हैं ना बेटा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एवरी डे, देन इट इज ईदर अ रूटीन और इट इज अ हैबिट। ठीक है ना, अगर या तो रूटीन है या हैबिट है तो वो एवरी डे है ना, हर रोज। वो ये नहीं कि आज बस से गई तो कल साइकिल से गई तो परसों वॉक करके गई ना। ही वॉक्स एवरी डे। अभी हमने इसीलिए जब हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं ना, जब भी करते हैं, ठीक है, तो हम एक्चुअली में किसी हैबिट या किसी रूटीन की बात करते हैं। He walked to school every day will be बड़ा अटपटा, it won't be the right, है ना। तो हमने अभी किसका बात किया? रूटीन का बात किया। ओके, तो हम उसमें प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म लगाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट, अदर देन हैबिट एंड रूटीन, अगर हम किसी फैक्ट की बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, हम ये नहीं बोलते अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन या अर्थ इज रिवॉल्विंग राउंड द सन और अर्थ हैज बीन रिवॉल्विंग अराउंड द सन। नहीं, अर्थ रिवॉल्व्स, रिवॉल्व मतलब चक्कर लगाती है सन के, तो मैंने सिंपल पास यूज किया क्योंकि अर्थ एक है इसलिए एस लगा दिया रिवॉल्व में। समझ गए ना? यस मैम। ना, तो वो क्या है? वो फैक्ट है, उस फैक्ट को आप नहीं जुटला सकते ना। दैट फैक्ट कैन नॉट बी, मतलब यू कैन नॉट टेक इट अवे, दैट फैक्ट विल ऑलवेज रिमेन देयर। तो हमेशा रूटीन, हैबिट एंड फैक्ट का बात करेंगे तो वी यूज सिंपल प्रेजेंट।
जहाँ पे कोई भी स्टैटिक वर्ब नहीं यूज होता, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये भी बता दिया कि वॉक्स क्यों आएगा। प्लीज राइट दिस ऑल्सो, कहीं पे भी नोट बना लो अपना, कि जब भी हम हैबिट, रूटीन एंड फैक्ट, तीन चीजें, हैबिट, रूटीन, फैक्ट की बात करते हैं, आप लोग लिख रहे हो अपने रजिस्टर में? आर यू राइटिंग इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So make a box and write whenever we talk about habit, fact or routine, we use simple present tense. ठीक है? Yes, ma'am. Fine. The boy dash a story yesterday. Yesterday. The boy wrote a story yesterday. और अगर मैं यहाँ पे has लगा देती हूँ, the boy has dash, तो क्या आएगा? every Yes. day. Written. Very good, Samriddhi. मेरे को एक one question is there in my mind. There some, I can't see any new names other than Sakshi, Snehal, Vivek Chauhan is there. Vivek, you should also participate, beta. Please, other children should also participate. Don't be quiet. गलत होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत बोलोगे तो मैम ठीक कर देगी, बट बोलो जरूर क्लास में। They are dash for their exams. Studying, ma'am. They are studying for their exams. Very good. Present continuous. ठीक है ना? Right. She dash very tired yesterday. B. अभी किसी ने मुझे बोला था B का नाम कौन सा फॉर्म होता है? Right. All static forms of verb. You can depending on tense. क्या कौन सा tense की बात कर रहे हैं? समय की बात कर रहे हैं. So she dash. Yes, beta. She is. 1 minute, Sakshi. Vivek. You said she is. Beta, she is कैसे आएगा? हम yesterday बोल रहे हैं. She been very tired yesterday. Very tired yesterday. She has been tired yesterday. No. She was लगा देंगे ना, simple. She was tired yesterday. कोई काम कर रही थी, वो टायर्ड हो गई थी. आप समझ रहे हो? She was, हम B को सिंपल रखेंगे, was कर देंगे उसकी जगह चेंज. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम हाँ. वन क्वेश्चन था, वहाँ पे यस्टरडे है ना, तो वहाँ टुमारो होगा तो क्या आएगा? अब बताओ मुझे, अब क्या आएगा? और मैं yesterday हटा ही देती हूँ या रखती हूँ, चलो कोई बात नहीं. yesterday B का क्या बनाऊं मैं, यहाँ पर क्या लगाऊं? देखो डिफरेंस क्या है. बीन का मतलब है कि कोई काम ऐसा जो, बेटा बात सुनो पहले, हम जैसे ही बीन लगाते हैं ना, व्हेनेवर वी यूज बीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बीन लगा सकते हो, मैंने हैज ऐड कर दिया, या शी हैड बीन, हैड भी आ सकता है. तो क्या होता है बेटा, जैसे ही हम यहाँ पे बीन यूज करेंगे, हम उसका परफेक्ट फॉर्म बना देते हैं. और परफेक्ट का मतलब मैंने आपको भी बताया क्लास के शुरू में, कि समथिंग विच इज डन एंड ओवर. समझे मैम? वहाँ पे will have been आएगा. तो she had been very tired. had been, आप has नहीं लगाओगे, she had been, वो बहुत टायर्ड थी, very tired yesterday. जब मैंने यहाँ पे had लगाया ही नहीं, has लगाया ही नहीं, और सिंपल आपको एक ब्लैंक दे दिया और यहाँ पे be लिख दिया, तो आप यहाँ पे was लिख सकते हो. क्योंकि आप अगर been यहाँ पे लगाओगे ना बेटा, तो फिर आपको had या has भी लगाना पड़ेगा. मेरा मतलब है बीन अकेले में नहीं आएगा. अगर मैं हैज या हैड नहीं दे रही हूँ, मैंने तो नहीं दिया था ना आपको ये, डिड आई गिव यू हैड? ओरिजिनली सेंटेंस में हैड तो नहीं था ना, देयर वाज नो हैड इन दिस. Yes, ma'am. If I am not giving you
If I give you, then you can put been. But when I'm not giving you, you can, सिर्फ been नहीं लगाएगा ना, फिर तो been नहीं लगेगा. फिर आप क्या best use कर सकते हो? Was लगाओगे. She was very tired yesterday. Simple. But मैं अगर had या has लगा के देती हूँ, तब आप इस be का been बना दोगे यहाँ पर. Do you understand the difference, beta? Yes, ma'am. Because I had not given you has and had. Originally in the sentence had नहीं था. ठीक है? Has had नहीं था. There was only Yes, one. ma'am. और बी लिखा है तो बी का इज भी हो सकता है, एम भी. अब इज इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे. हैज हैव मैंने हैड दिया ही नहीं तो बीन लगा ही नहीं सकते आप अभी. तो आप सिंपल उसको बनाओगे पास्ट. ठीक है, सिंपल पास्ट कर दोगे. ये Yes, ma'am. ये डिफरेंस मैं आपको अभी बता रही थी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. द कैट हैज डैश ऑल द मिल्क. क्या आएगा यहाँ पे? The cat has drunk all the milk. Very good. And which tense is it? Which form of V form is it? V2. Excellent. V2 आएगा इसका. Okay, very good. अभी I, ये वाला 15. I dash a song when you entered. Sing. Singing. I was singing. I was singing. क्योंकि यहाँ पे entered है. क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा? Entered. ठीक है? When you entered, I was singing a song. I am singing नहीं आ सकता. ठीक है? Fine. Ma'am, I cat has drunk all the milk. ये V3 आ रहा है. The cat has. हाँ बेटा. V3 कैसे? ये drunk V3 आ रहा है मैम. Sorry. Drink, drank and drunk. Yes, you are right. ये V3 फॉर्म आएगा यहाँ पर. अगर यार इसका ड्रैंक बनाओगे तो V2 फॉर्म आ जाएगा. ठीक है? Yes, ma'am. बेटा, you are absolutely right. तो V3 फॉर्म आएगा. And which form is it called? Present perfect. मतलब वो एक्शन हो गया. अब उसको मैम मुझे लगा कि मैंने गलत नोट किया है. नहीं मेरे बच्चे, सही नोट किया, बिल्कुल सही बताया. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ बिकॉज लिखूंगी तो फिर आप लोग के पास गलत तरीके से चला जाएगा. यू विल हैव ऑल द आंसर्स. ठीक है? Yes, ma'am. Let's go to 16. They dash loudly in the class speak. बताओ. मैम स्पीक ही आएगा. मैं वही जानना चाहती थी. मुझे लगा कोई स्पीक्स ना बोल दे या स्पीकिंग ना बोल दे. ठीक है? They speak loudly in the class. in the class. और हमने क्यों स्पीक लगाया यहाँ पे और कुछ क्यों नहीं लगाया? अभी मैंने क्या बताया? मैम क्योंकि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. हाँ जी, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए हमने वो V1 ही यूज किया. V1 और किस लिए यूज करते हैं? V1 तीन चीजें बताई थी. V1 कहाँ पे यूज करते हैं? When we talk about simple present का डेली रूटीन. सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. नहीं नो भाग्यश्री, मैंने अभी आपको जब बताया था कि हाँ बताओ साक्षी. डेली रूटीन, हैबिट्स एंड फैक्ट्स. प्रिसाइजली, बिल्कुल सही. एंड धनंजय, सॉरी बेटा, आपने बोला लेकिन आप आंसर कर दो. आप डोंट वेट फॉर माय रिस्पॉन्स. ओके, आप बोल दिया करो. सो यहाँ पर हमारा स्पीक आएगा बिकॉज दे जनरली स्पीक लाउडली इन द क्लास. दिस शोज देयर हैबिट. ठीक है? सो मैंने बोला तीन चीजें आती हैं अगर V1 फॉर्म यूज करें. ही डैश इन द चेयर क्वाइटली. Sit is the मूल शब्द, the base form. He sit in the chair quietly. Sit, Bhagyashri, sit.
क्या आएगा? He sitting in chair. Bhagyashree was right when she said sit, but there is some mistake. There is some mistake in that itself. What is it? Sakshi, you've raised your hand. हाँ. He sits. Sakshi, very good. He sits in the chair quietly. And you know, this can be a habit of this boy. या उसका रूटीन है कि वो चुपचाप बैठता है कुर्सी में, और इसलिए हम यहाँ पे V1 फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन सिंस ही सब्जेक्ट 1 है तो हम S लगाएंगे. ठीक है? Yes, ma'am. We are sorry beta, we are dash a sand castle at the beach. Make. What is sand castle? You know ना, जो हम एक पहाड़ बनाते हैं उसका रेत का, बीच में तो जाके बनाते हैं ना. Making a मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ. मैम, we are making. वेरी गुड. आएगा मैम. मेकिंग आएगा. वेरी गुड स्नेहल, वेरी गुड भाग्यश्री. धनंजय आप ही जवाब दो बेटा, सिर्फ हैंड रेज नहीं करना है. डोंट वेट फॉर माय रिस्पॉन्स, प्लीज बोला करो. वी आर मेकिंग अ सैंड कैसल एट द बीच. वेरी गुड, एब्सोल्युटली फाइन, बिंगो. शी डैश लेट टू द मीटिंग कम. आएगा क्या मैम? शी डैश लेट टू द मीटिंग. मूल शब्द है कम. She come late the meeting. मेरे को हाँ धनंजय बताओ बेटा प्लीज. मैम मैं बताऊं? धनंजय सेइंग समथिंग इसलिए नहीं बोलती. धनंजय, is he there? Okay, Nikita has written came. She came late to the meeting. Okay. अगर हम इस किसी हैबिट की बात करते तो कम्स होता, बट शी केम लेट टू द मीटिंग इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि यहाँ पर हम हैबिट की ये बात बन नहीं सकती है. हो सकता है कि वो उसी दिन लेट आई हो, तो शी केम लेट टू द मीटिंग. वेरी गुड. एंड व्हाट इज केम? केम इज विच फॉर्म ऑफ वर्ब? Yes मैम. कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है? V1, V2, V3, V4 क्या है? V2. Very good. V2, yes. The boy was dash. Okay. अभी आप ना कंफ्यूज मत होना, because when I had given you one list of all these base forms, उसमें मैंने कम डाला है, तो कम केम कम लिखा है ना मैंने. देखो आप. yes मैम, मतलब वर्ब 1 और वर्ब 3 में सेम है वह. हाँ, तो मैंने कम इसलिए डाला था बिकॉज अगर हम V3 फॉर्म यूज कर रहे हैं ना बेटा, तो शी हैड कम, हम शी हैड केम नहीं होगा. शी हैड कम लेट टू द मीटिंग, तो वो V3 फॉर्म हो जाएगा. ठीक है ना? और अगर हम सिंपल कम रखेंगे तो V1 फॉर्म हो जाएगा, और अगर हम केम लिखेंगे तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा? V2. तो हो जाएगा V2. समझ गए? सो कम, केम एंड V4 हो गया कमिंग. प्लीज ये याद कर लेना बेटा. द बेबी वॉज डैश ऑन द फ्लोर एंड द मूल शब्द बेस फॉर्म इज क्रोन. The baby was crawling on the floor. समझ आई? मैम हमें यहाँ पे V4 यूज करना है. यस. तो अब आप लोगों ने क्या ओके, अब आपने क्या करना है बेटा? व्हेन यू गेट दिस वर्कशीट और इसमें थोड़ा सा मतलब जो भी है रीडिंग मटेरियल प्लस कम वर्कशीट, तो आप लोग उसको आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू हैव अ प्रिंट आउट, लेकिन एटलीस्ट आप उसको देखकर अपने रजिस्टर में उतार लो एंड एक्सरसाइज भी. ठीक है? Yes ma'am. Okay ma'am. So now I'll stop sharing this and I'll show the, we'll go to the slides now. Okay. Right. एक second. Ma'am,
विजिट का V1, V2, V3 और V4 बता दीजिए प्लीज। विजिट का आप बताओ, विजिट, फिर उसका आगे क्या आएगा? विजिटेड। मैम मैं आपसे वही पूछ रही हूँ कि विजिट का V1, V2 और V3 बता दीजिए। हैव विजिटेड, हैज विजिटेड, समझ गए? यस मैम। विजिट्स, शी विजिटेड, she had visited या has visited, and she has been visiting, तो visiting V4 form। ठीक है? You want me to add to it? मैं आपको ऐड करके दे दूंगी उसमें। यस मैम। विजिट, विजिटेड, उसका विजिटेड होगा लेकिन उसमें हैज, हैव, हैड लग जाएगा। हमने पास्ट का बात करेंगे तो हैड विजिटेड हो जाएगा, एंड V4 की बात करेंगे तो विजिटिंग हो जाएगा। She is visiting, they are visiting, okay? यस मैम। ओके, अभी मैं आपको और दिखा रही हूँ। ये चल क्यों नहीं रहा? यस मैम, ये शेयर नहीं हो रहा है, मेरे को वो देंगे प्लीज, होस्ट बनाएंगे। हाँ अब हुआ है, बीच में रुक गया। मैम आपके पास होस्ट कंट्रोल है? अच्छा मैम, ठीक है, मेरा हो गया, डन है। ओके, अभी ये वाला हम लोग कहीं पे रुके थे ना, हम लोगों ने क्या किया था? अभी मैं फर्स्ट स्लाइड से आई स्टार्ट अगेन। ये लास्ट टाइम पूजा मैम आपका आवाज पूजा मैम एक सेकेंड आप, हाँ म्यूट हो। अच्छा, अभी हम लोगों ने ये चीज तो बहुत अच्छे से समझ ली ना। आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8 AM, आई एट ब्रेकफास्ट एट 8 AM, आई विल ईट ब्रेकफास्ट एट 8 AM। अभी इन तीनों में मैम मैंने ऐसा ही एक बनाया है। अच्छा बताओ आप मेरे को। मैम सिंपल प्रेजेंट में आएगा ही ईट्स अ मैंगो, ही और ईट्स अ मैंगो, ओके, और सिंपल पास्ट में आएगा ही एट अ मैंगो, वेरी गुड, वेरी गुड। और सिंपल फ्यूचर टेंस में आएगा ही विल ईट अ मैंगो। यस, मेरे को लगा आप 8 बोल रहे हो। ही विल ईट अ मैंगो, ही विल ईट अ मैंगो। तो अभी आपको क्या फर्क दिखाई दिया? इस सेंटेंस से क्या पता चलता है? मैम प्रेजेंट में V1 है हाँ और पास्ट टेंस में V2 है। हाँ, मैम जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वेरी गुड। और सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है, और सिंपल अब यही रुक जाना, क्योंकि हमने अभी ईटन की बात नहीं कर रहे और ईटिंग की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जब हम ईटन और ईटिंग की बात करेंगे तो हम परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में घुस जाएंगे। नहीं मैम, मैं सिर्फ सिंपल का बता रही हूँ। सिंपल का उतना ही रहना है, ठीक है। आई विल ईट ब्रेकफास्ट, वो भी बिल्कुल सिंपल फ्यूचर हो गया। मैम मैं भी बताऊँ क्या सेंटेंस? मेरे को बच्चे एक बात बोलनी, आई ईट, आई एट में देयर इज नो स्टैटिक वर्ब, कोई स्टैटिक वर्ब नहीं है ना, इट इज विदाउट है ना। बट आई विल ईट में आ गया ना। हाँ जी मैम अभी से दूसरे क्लास का टाइम हो गया। आई एम सॉरी मैम, मेरे को ध्यान नहीं था, आई डिडंट रियलाइज, सॉरी पूजा मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे हम लोग। मैम होमवर्क, पूजा मैम यस मैम। प्लीज वो वाला बाय बेटा, बाय। मैम होमवर्क बता दीजिए। मैं दे रही हूँ बेटा। पूजा मैम प्लीज शेयर दैट वर्कशीट विद चिल्ड्रन सो दैट दे कैन डू इट इन देयर रजिस्टर। दैट वर्ब फॉर्म वाली ना? हाँ मैम, बिकॉज इन्होंने किया नहीं है, द फाइल भी नहीं खुला अभी आज। शेयर किया है मैम, शायद से उन्होंने फिर देखा नहीं होगा सारे मैसेज थे इसमें। मुलांना तुम्हाला ग्रुपवरती पाठवलेली आहे, सगळ्यांनी ग्रुपवरचे मेसेज व्यवस्थित करा, ते मिळून जाईल तुम्हाला। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आई वांट
3 बॉल पेन्स लेके आना बेटा, 3 पेन्स, 3 डिफरेंट कलर्स. ओके यस मैम. ओके बेटा. ब्लेस यू. गुड नाइट. थैंक यू मैम. बाय बच्चे. थैंक यू सो मच. Bye, ma'am. थैंक यू मैम. गुड नाइट. गुड नाइट बेटा. गुड नाइट. गुड नाइट. गुड नाइट मैम. गुड नाइट फ्रेंड्स. दुसरा क्लास आहे. मुलांना दुसरा क्लास आहे, लेफ्ट करू नका. Yes, ma'am. मॅम तुमचा क्लास कधी आहे? आता लगेच आहे, मी प्रेयर लावते. वेट. गुड इव्हनिंग मॅम. त्याला पटकन. ओके मॅम. पूजा मॅम तुम्ही घेणार आहात का? नाही बेटा, हॅलो मॅम. आहे केमिस्ट्रीचा आहे आज. मॅम. ओके मॅम. पूजा मॅम.